हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सिंह। आई एम स्टडिंग क्लास 8 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। यहाँ पर सम है, ये जीपी है, उसके 3 पद का सम योग जोड़ वो दिया गया है 39/10। तो एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और जो 3 पद हैं, 3 टर्म्स हैं, उनका मल्टीप्लाई दिया गया है 1 हमें। तो हमें फाइंड करना है द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। हमें फाइंड करना है कॉमन रेशियो को और टर्म्स को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं टर्म्स को। तो यहाँ से करेंगे स्टार्ट सॉल्यूशन। Let the terms of a GP is X, Y, Z। तो हमने यहाँ पर इनकी टर्म्स को मान लिया है X, Y और Z। तो अब हमें जो जो दिया गया है उनसे हम लोग बनाएंगे इक्वेशंस को। तो इक्वेशंस को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म्स का जो हमें सम दिया गया है उसकी इक्वेशन। तो X प्लस Y प्लस Z, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। तो x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू है 39/10। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे प्रोडक्ट से। यहाँ पर देयर प्रोडक्ट इज 1। तो जो x और y और z का प्रोडक्ट है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल है 1 के। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हमें एक बात पता है कि यहाँ पर एक जीपी में, जैसे एक जीपी में 3 टर्म्स हैं, ये अगर हमें ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म पता हो तो हम ये बीच वाला टर्म निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने इन टर्म्सों का नाम दे दिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी, दैट क्लियर। तो हमें यहाँ पर निकालना है बी वाला टर्म, ये वाला टर्म निकालना है। तो बी वाले टर्म के लिए होता है रूट ए सी, मतलब कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के ऊपर रूट, या फिर इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इज डेट क्लियर। तो चलिए अब हम लोग इसी से यहाँ पर करते हैं स्टार्टिंग अपनी। तो जैसे हमारा यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है बाई। तो बाई इज इक्वल टू एक्स जेड का रूट। जब इसको यहाँ पर आगे करेंगे सॉल्व हम लोग, तो ये आ जाएगा रूट इस साइड, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। और यहाँ से हम लोग अपनी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन में जेड। तो हमें यहाँ पर पता चल गई है कि बाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन में जेड। तो अब इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x put the value of x in equation
सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में इसको करेंगे पुट। तो जब हम इसको इक्वेशन सेकेंड में करेंगे पुट तो ये आ जाएगा हमारा, x की जगह पर लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन जेड इंटू वाई इंटू जेड इक्वल होता है 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि z से z हो गया कैंसिल, और यहाँ पर बचा वाई स्क्वायर इंटू वाई, जो कि होता है हमारा वाई क्यू इक्वल 1। तो वाई क्यू इक्वल 1 हो गया, तो यहाँ पर वाई इक्वल हो जाएगा 1, क्योंकि वाई क्यू हमारा वाई क्यू इक्वल 1 हो तो वाई की वैल्यू हमारी 1 यहाँ से आ जाती है। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू आ चुकी है 1। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर फिर से हम लोग पुट करेंगे कि वाई की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग वाई की वैल्यू को करेंगे पुट। तो इसको अब हम लोग यहाँ से आगे से करेंगे पुट। तो वाई पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें वाई की वैल्यू करेंगे पुट। तो x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन जेड। तो x इज इक्वल टू है वाई स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ पर एक और स्टेप लिख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x एंड वाई, x एंड वाई, या फिर y कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि y की अभी पूरी वैल्यू, x की पूरी वैल्यू नहीं निकली है, x की वैल्यू निकालना बाकी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड, एक्स स्क्वायर अपॉन जेड प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है 1 और प्लस z इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। तो वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 बाई जेड प्लस जेड, इस 1 को उस साइड हम लोग माइनस में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 39 अपॉन 10 माइनस 1। तो 1 बाई जेड प्लस जेड, 1 बाई जेड प्लस जेड हमारा हो जाएगा, यहाँ से जेड आ गया यहाँ पर एलसीएम, जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 20। यहाँ पर करके देख लेते हैं हम लोग साइड में, 39 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 10, 1 से 10, यहाँ पर आ जाएगा 39 और ये यहाँ पर आ जाएगा 29 अपॉन 10। तो यहाँ पर आ गया 29 अपॉन 10। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। अब जब इसको हम लोग करेंगे आगे यहाँ पर सॉल्व, तो ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई इस साइड, तो 10 प्लस 10 जेड स्क्वायर इक्वल 29 जेड। अब 29 जेड को इस साइड लाएंगे तो ये यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको, तो ये हो जाएगा 10 जेड का स्क्वायर माइनस 29 जेड और प्लस 10 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। 29 जेड को इस साइड लाएंगे तो ये 0 के इक्वल हो गया है। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, अलग अलग करते हैं, पर मिडिल टर्म को एक्सपेंड यहाँ पर कर हमारा कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी टर्म यहाँ पर बनेगा नहीं, इसलिए हम इसमें सीधा श्रीधराचार्य फॉर्मूला को करेंगे अप्लाई। ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा, जैसे हमें x इज इक्वल टू निकालना है तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। देख रहे हो पूरे एंड तक।
तो चलिए अब इसमें करते हैं हम लोग पुट श्रीधराचार्य फार्मूला को। तो यहाँ से करेंगे पुट श्रीधराचार्य फार्मूले को। तो माइनस बी, तो यहाँ पर बी है -29, तो -29 अंदर, तो ये माइनस बी का है, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो बी है हमारा -29 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू ए इंटू सी, ये हो गया। अब इसको जब हम लोग आगे करेंगे सॉल्व, तो इसके अपॉन में आ जाएगा 2a, a यहाँ पर हमारा कितना है 10 इंटू 2, ये हो गया 20। तो इसको हम लोग कर लेते हैं आगे सॉल्व। 29 प्लस माइनस 29 का स्क्वायर आपको पता है 841 होता है, 841 में से 400 हुआ ये माइनस, तो ये आ जाता है 441, तो रूट के अंदर 441 अपॉन में 20 चल रहा है। तो अब इसी को आगे लाएंगे, तो ये हो जाएगा 29 प्लस माइनस रूट के अंदर 441, ये हो जाता है 21 अपॉन में 20। तो एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो प्लस करने पर आता है 9 1 0 1 2 2 4 और 5 50 अपॉन 20, यही आता है। और कॉमा माइनस करने पर आता है 8 अपॉन 20, इससे इसको डिवाइड, तो ये हो जाता है हमारा कितना 4 2 8 4 5 20, और ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये यहाँ से निकल कर आ जाता है 5/2 और 2/5। तो ये हमारे यहाँ आ गए हैं दो रूट्स 5/2 और 2/5, किसकी वैल्यू z की वैल्यू। तो z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। z की वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में और लाएंगे अपनी वैल्यू x की। तो सबसे पहले इसको करते हैं रफ। तो अब यहाँ पर आप लिख लेना पुट द वैल्यू ऑफ z एंड y इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट, तो ये x की जगह पर आ जाएगा y² अपॉन z। तो y x की जगह पर x की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अब x ही निकालना है, तो x को करते हैं पुट। तो यहाँ पर x इंटू यहाँ पर, और ये किसकी वैल्यू z की वैल्यू को एक बार 5/2 एक बार 2/5, तो एक बार 5/2 हमने पुट किया और एक बार 2/5 करेंगे पुट, और यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है हमारी 1 इक्वल टू आ गया है हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू आ गया 1। तो ये यहाँ पर आ गया है x इज इक्वल टू 2/5, एक बार x की 2/5 आएगी और 2/5 एक बार x आएगा, और अगली बार जब आप करोगे पुट, यहाँ पर 5/2 किया, अब आप करोगे 2/5 पुट, तो यहाँ पर x की एक वैल्यू आएगी 5/2। तो क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें निकालनी है, z की वैल्यू भी निकाल ली है और y की वैल्यू भी निकाल ली है, x y z की तीनों की वैल्यू निकाल ली है। तो एक हमारा आंसर ये हो जाएगा 2/5, 1, 5/2, और ये हो जाएगा आंसर 5/2, 1 और 2/5। ये दोनों हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। और अब बात आती है हमारी कॉमन रेशियो की, तो इसमें से आपको इसमें डिवाइड देना पड़ेगा, इसमें डिवाइड देना पड़ेगा, तो आपको कॉमन रेशियो दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 था वो हमारा हो चुका है सॉल्व। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।